डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ साथ भारत के एक और पक्के दोस्त रशिया का भी नाम लिया था और उन्होंने कहा था रशिया और भारत दोनों की इकोनॉमी डेड हैं, दोनों डेड इकोनॉमी है। तो रशिया के बारे में भी उन्होंने यही कहा। भारत के बारे में उनका यह बयान बिल्कुल गलत है। जिस तरह भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक उसी तरह रशिया भी यूरोप के तमाम बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बावजूद इसके कि रशिया पर अमेरिका और यूरोप ने जबरदस्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रशिया पर बहुत ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन रशिया पर इन प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं हुआ और अब रशिया और भी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और जिन देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए, उनकी अर्थव्यवस्था की विकास दर अब धीमी हो चुकी है और रशिया की विकास दर अब भी वैसी ही है। 2024 में अमेरिका में जीडीपी विकास दर 2.8% थी और रशिया की विकास दर थी 3.63%। जरा देख लीजिए, इस समय भारत अपनी खपत का लगभग 40% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा है और भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इस समय रशिया से ही इंपोर्ट करता है। और इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने कहा भी कि भारत हथियार भी रशिया से खरीद रहा है, तेल भी रशिया से खरीद रहा है, बावजूद इसके कि हमने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसलिए भारत को इसकी सजा दी जाएगी और भारत के ऊपर और अलग से पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि भारत रशिया के साथ व्यापार करता है। तो अब भारत क्या करे? रशिया को छोड़ दे, अपनी दोस्ती को भूल जाए और अमेरिका जैसे व्यापारी की बात मान ले? रशिया आज बाजार भाव से कहीं ज्यादा कम कीमत पर कच्चा तेल भारत को दे रहा है, जिसमें हमारा फायदा है और हम वहीं से तेल खरीदेंगे जहां हमें फायदा है, जहां हमारा पैसा बचता है। अब कल्पना कीजिए, रशिया भारत को कम कीमत पर डिस्काउंट पर कच्चा तेल देता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत महंगे दामों पर उससे कच्चा तेल खरीदे या फिर उसके एजेंट देश जो हैं उनसे हम महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदें। इस समय भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। हम तेल भी खरीद रहे हैं रशिया से और हथियार भी खरीद रहे हैं। वर्ष 2020 से लेकर 2024 के बीच भारत ने अपनी जरूरत का 36% हथियार रशिया से खरीदा।